तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की फिर एक टॉपिक हार्वर्ड गार्डनर महोदय से है, जो कि इनसे तो निश्चित ही क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसी ऐसी टॉपिक करवा रहा हूँ जिनसे सीडीपी से क्वेश्चन जो बनेंगे आप सही कर लोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं आपको होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, और ये सिद्धांत जो है आपके प्राथमिक लेवल की जो सीडीपी होती है उसमें पूछा जाता है, जूनियर लेवल की जो सीडीपी होती है उसमें दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार आपकी जो परीक्षा है वो 14 तारीख को और 15 तारीख दोनों डेट रखा गया है। तो कुल मिला के चार शिफ्टों में परीक्षा है। तो 4 शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, देखते हैं आज के लिए जो वीडियो है। इसके लिए पहली बार है, अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, ये बुद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और उनका मानना था कि हमारी बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी है, बुद्धि बहुयामी होती है। अब ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, पहली वाली जो पॉइंट यहाँ पर, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो सही बात है भाई, सब कोई व्यक्ति हो या फिर कई व्यक्ति अलग अलग हों, तो अलग अलग व्यक्तियों में जो बुद्धि होती है, जो सोच होती है, जो तर्क करने की क्षमता होती है, अलग अलग होती है। तो इनका सिद्धांत तो यही काम कर रहा है कि भाई, इनका मानना था कि हमारी बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी है। और वे क्षमताएं कौन कौन सी है, बुद्धि बहुयामी होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, नीचे में 10 पॉइंट आपके बीच रखा हूँ, और ये 10 पॉइंट में जो पॉइंट्स है आपको नोट करना है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो नीचे पॉइंट रखे हैं यहाँ पर, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अच्छा, अंतर व्यक्ति बुद्धि जो होती है इंट्रापर्सनल, और अंतरा व्यक्ति बुद्धि इंटरपर्सनल। अंतरा व्यक्ति इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अलग बताऊंगा आगे। संगीती बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, इन सभी बुद्धियों से मिलकर बहुबुद्धि का सिद्धांत का निर्माण हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किया है। और इनका मानना था कि बुद्धि अलग अलग होती है। अब चलिए, सभी ये 10 को ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए वेस्ट होगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहली भाषाई बुद्धि है। भाषाई बुद्धि किसके अंदर, जिसमें जिस व्यक्ति के अंदर भाषाओं पे कमांड होती है, जैसे कवि, लेखक, रचनाकार। ठीक है, कवि, लेखक, और यहाँ पर रचनाकार, रचना नहीं रचनाकार होगा। ठीक है। तो कवि, लेखक और रचनाकार जो होंगे भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि, इनके अंदर जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता अधिक होती है, जैसे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो कौन से, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। स्थानिक बुद्धि जो होती है, इसमें वस्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, जैसे किसी चीज को देखकर सेम उसी तरह बना देना, क्या है, मूर्तिकार और वस्तुकार। इनसे वस्तुकार से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, वस्तुकार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये वाला पॉइंट तो एकदम नोट ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है नृत्य, खेल और अभिनय, किसके अंदर, शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि का मतलब जिस वर्क को करते समय हमारे शरीर कार्य करे। जैसे अभी आप डांस करोगे, नृत्य करोगे, तो उसमें क्या है, आपकी शारीरिक बल रहेगा। खेल करोगे तब भी, किसी मंच पर कोई अभिनय कर रहे हो तब भी आपको मान के चलिए कि वहाँ पर शारीरिक गतिविधि का निर्माण हो जाएगा। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्ति को इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं को समझना। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने आप को खुद समझता है, जैसे दार्शनिक हो गया, टीचर्स हो गए, ये क्या होगा, अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं किस लेवल पर हूँ और किस लेवल पर कार्य कर सकता हूँ। ठीक है। और आगे देखिए, अंतरा व्यक्ति जो इंटरपर्सनल, अंतरा मतलब इंटरपर्सनल व्यक्ति जो दूसरों को समझते हैं, जैसे मनोचिकित्सक, जैसे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक में अंतर होता है। तो मनोचिकित्सक जो होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरी की भावना को समझ लेते हैं। ठीक है। तो मनोचिकित्सक यहाँ पर पॉइंट आपका समझ जाएगा। संगीतीय बुद्धि क्या होती है, जैसे संगीत में जो कलाकार, जैसे लता मंगेशकर, कुमार सानू, ऐसे जो होते हैं कलाकार इस संगीत के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक बुद्धि जैसे क्या होता है, जो प्रकृति से जुड़े हो, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये धरती आसमां, ये सब क्या है, प्रकृति है। तो इसके बारे में जितने लोग जानकारी रखते हैं उनको उनके अंदर क्या होती है, प्रकृति बुद्धि होती है। आध्यात्मिक बुद्धि, साधु, संत, फकीर, जोगी, ये सब व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और वहीं अस्तित्ववादी बुद्धि, स्वर्ग क्या है, दिन रात कैसे होता है, भाई तुम कौन हो, तुम आखिर में ऐसे कैसे कर सकते हो, तो मतलब अस्तित्व में डूबे रहना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अस्तित्ववादी होते हैं। तो कुल मिला के स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बेस्ट है, सभी को समझिएगा, तभी आपके अंदर क्या हो सकता है,
ये जानकारी हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना है, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।